सोचिए, अगर आपकी जिंदगी की हर जंग, चाहे वो करियर की हो, बिजनेस की हो या फिर रिश्तों की, अगर आप उसे बिना लड़े जीत जाएं तो कैसा होगा। असली ताकत तलवार या हथियारों में नहीं, बल्कि दिमाग और रणनीति में ही छुपी होती है। इसी सच को करीब 2500 साल पहले चीन के महान सेनापति और रणनीतिकार सन त्जू ने समझा और लिखा, द आर्ट ऑफ वॉर। नमस्कार दोस्तों, बुक नूक में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों के हिडन सीक्रेट्स खोलते हैं जो आपकी सोच और जिंदगी बदल देगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और जुड़िए हमारी लर्निंग जर्नी में। शुरुआत में ये बुक सेनाओं के लिए बनी थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी सीख इतनी गहरी साबित हुई कि ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। आज द आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ एक मिलिट्री गाइड नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे फेमस और टाइमलेस स्ट्रैटेजी बुक बन चुकी है। इसे हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज, बिजनेस लीडर्स, सीईओज, प्लेयर्स और यहाँ तक कि पॉलिटिकल लीडर्स तक पढ़ते हैं। इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट, माओ जेडुंग जैसे महान नेताओं ने इसे अपनाया और आज के समय में स्टीव जॉब्स, एलन मस्क जैसे विजनरीज ने इसकी रणनीतियों से अपनी सोच और फैसले बदले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी की हर चुनौती आपके लिए एक मौका बने और हर मुश्किल हालात को आप अपने पक्ष में बदल सके, तो ये किताब आपके लिए ही लिखी गई है। यही वजह है द आर्ट ऑफ वॉर को आज भी दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल और लाइफ चेंजिंग बुक्स में गिना जाता है। द आर्ट ऑफ वॉर कोई साधारण बुक नहीं, बल्कि जिंदगी का एक ऐसा नक्शा है जो हमें हर मुश्किल हालात में सही रास्ता दिखाता है। सोचिए, हम सब रोज किसी न किसी जंग से गुजरते हैं। कभी करियर की चुनौती, कभी बिजनेस की प्रॉब्लम, तो कभी रिश्तों की मुश्किलें। इस किताब में टोटल 13 छोटे छोटे चैप्टर्स यानी कि स्ट्रैटेजीज दिए गए हैं, लेकिन हर चैप्टर इतनी गहरी और असरदार सीख देता है कि अगर आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाएं तो मुश्किल हालात भी आसान लगने लगेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको सिर्फ समरी ही नहीं बताएंगे, बल्कि हर चैप्टर की असल सीख और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी कवर करेंगे, ऐसे कि आप इन्हें अपने करियर, पर्सनल लाइफ और रोजमर्रा की समस्याओं में तुरंत अप्लाई कर सकें। तो चलिए अब इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हर चैप्टर आपकी सोच को नया नजरिया देगा और आपको जिंदगी की चुनौतियां जीतने का हौसला भी देगा। चैप्टर 1 है लेइंग प्लान्स, यानी पहले से प्लान बनाना। सन त्जू अपनी किताब की शुरुआत इस बात से करते हैं कि जीत हमेशा मैदान में नहीं, बल्कि पहले से बने प्लान में तय हो जाती है। यही वजह है कि पहला चैप्टर है लेइंग प्लान्स, यानी पहले से योजना बनाना। जैसे युद्ध में राजा और सेनापति पहले तय करते थे कि दुश्मन की ताकत क्या है, उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं और हमला कब और कहां करना है, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी की हर लड़ाई से पहले सोच समझकर तैयारी करनी चाहिए। मान लीजिए आप नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। अगर आप बिना सोचे समझे सीधे काम शुरू कर देंगे तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप पहले मार्केट रिसर्च करेंगे, कॉम्पिटिटर्स को समझेंगे, बजट और स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, तो जीत आपके हाथ में होगी। यही नियम करियर और पर्सनल लाइफ पर भी लागू होता है। अगर एग्जाम की तैयारी पहले से कर ली जाए तो आखिरी वक्त की टेंशन से बचा जा सकता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है कि प्लानिंग ही आधी जीत है। सही सोच और सही रणनीति के साथ उठाया गया कदम हमेशा मजबूत होता है। चैप्टर 2 है वेगिंग वॉर, यानी कि युद्ध शुरू करना। जंग शुरू करना सबसे आसान काम है, लेकिन उसे जीत तक ले जाना ही असली कला है। यही बात सन त्जू इस चैप्टर में समझाते हैं। वो कहते हैं, अगर आप बिना सोचे समझे कोई भी लड़ाई छेड़ देंगे तो चाहे आपके पास कितनी भी ताकत क्यों ना हो, रिसोर्सेस और एनर्जी जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। आपने देखा होगा, लोग नए साल पर बड़े बड़े रेजोल्यूशन बना लेते हैं,
जिम जाना है, वेट कम करना है, हर दिन पढ़ाई करनी है। शुरुआत में बहुत जोश होता है, लेकिन धीरे धीरे थकान आने लगती है और हम हार मान लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने रिसोर्सेज और एनर्जी को लंबे समय के लिए प्लान ही नहीं किया। हम छोटी प्लानिंग्स तो कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म की पूरी प्लानिंग्स नहीं करते। सन त्जू कहते हैं कि युद्ध वही जीतता है जो अपनी ताकत को धीरे धीरे और समझदारी से खर्च करता है। यही जिंदगी में भी लागू होता है, चाहे एग्जाम हो, करियर हो या फिर कोई पर्सनल गोल। अगर आपने पेशेंस और प्लानिंग के साथ हर दिन छोटे छोटे कदम उठाए तो बड़ी से बड़ी जंग जीतना आसान हो जाएगा। असली जीत उसी की होती है जो शुरुआत के जोश को लंबे धैर्य में बदल दे। चैप्टर 3 है अटैक बाय द स्ट्रैटेजिज्म, यानी कि चाल से जीतना। सन त्जू कहते हैं कि असली जीत तलवार से नहीं बल्कि चाल और स्ट्रैटेजी से मिलती है। सीधे ताकत से भिड़ जाना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि इससे नुकसान ज्यादा और फायदा कम होता है। जो नेता बिना लड़े ही दुश्मन को हरा दे, वही सबसे बड़ा विजेता कहलाता है। सोचिए, आपकी जिंदगी में भी ऐसे हालात कितनी बार आते हैं जब आपको लड़ना नहीं बल्कि दिमाग से खेलना पड़ता है। मान लीजिए ऑफिस में प्रमोशन के लिए 2 लोग रेडी हैं। एक हर किसी से टकराव लेकर आगे बढ़ना चाहता है, जबकि दूसरा चुपचाप स्मार्ट काम करता है, सही लोगों से अच्छे रिश्ते रखता है और अपने रिजल्ट से खुद को साबित भी करता है। आखिरकार जीत उसी की होगी जिसने स्ट्रैटेजी अपनाई, ना कि जिसने हर दिन लड़ाई की। इस चैप्टर की सीख यही है कि हर चैलेंज को सीधे फोर्स से नहीं लड़ना चाहिए। कभी कभी साइलेंस, पेशेंस और सही टाइमिंग आपकी सबसे बड़ी चाल बन जाती है। जिंदगी में बड़ी जीत उसी की होती है जो दुश्मन को हराने से पहले उसके दिमाग को हरा दे। चैप्टर 4 है टैक्टिकल डिस्पोजिशन, यानी कि तैयारी करना। जीतने से पहले खुद को हार से बचाना सीखो, यानी अपनी नींव इतनी मजबूत कर लो कि कोई भी हालात आपको हिला ना पाए। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी पावर है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं क्रिकेट मैच का। एक मजबूत टीम सिर्फ अच्छे बल्लेबाज या गेंदबाज पर निर्भर नहीं करती, वो अपनी फील्डिंग और बैकअप प्लेयर्स को भी स्ट्रॉन्ग रखती है। यही वजह है कि बड़ी टीमें मुश्किल हालात में भी मैच पलट देती हैं। अगर तैयारी कमजोर हो तो छोटा सा झटका भी पूरी टीम को हरा देता है। ठीक वैसे ही एग्जाम की तैयारी में अगर आपने बेसिक क्लियर किए हैं, बार बार प्रैक्टिस की है, तो पेपर कितना भी टफ हो आप संभाल लेंगे। लेकिन अगर तैयारी अधूरी है तो आसान सवाल भी भारी पड़ेंगे। इस चैप्टर की सीख यही है कि तैयारी आपकी असली ढाल है और वही आपको हर मुश्किल से बचाती है। चैप्टर 5 है यूज ऑफ एनर्जी, यानी कि ताकत का सही उपयोग। सिर्फ ताकत होना काफी नहीं है, असली कला है उस ताकत को सही समय और सही जगह पर यूज करना, इस्तेमाल करना। जैसे नदी का बहाव जब तेज होता है तो चट्टानों को भी काट देता है, लेकिन वही पानी अगर बिखर जाए तो उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। जिंदगी में भी हमारी एनर्जी और रिसोर्सेज सीमित होते हैं, इसलिए हमें उन्हें वाइजली यूज करना चाहिए। मान लीजिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप दिन रात बिना सोचे समझे पढ़ाई करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप थक कर हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे, जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना, बीच बीच में रेस्ट और रिवीजन, तो आपकी एनर्जी सही जगह लगेगी और रिजल्ट भी शानदार होगा। इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि एनर्जी को बिखेरो मत, उसे फोकस करो। सही दिशा और सही समय पर लगाया गया छोटा सा प्रयास भी बड़ी जीत दिला सकता है। चैप्टर सीख है वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि कमजोरी कहाँ है और कहाँ ताकत है। सीधी ताकत से भिड़ना हमेशा सही नहीं होता। जीत उसी की होती है जो सामने वाले की कमजोरी पहचान ले और वहीं पर चोट करे। यही कारण है कि असली खिलाड़ी ताकत दिखाने में नहीं बल्कि सही मौके और जगह चुनने में माहिर होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं शतरंज का खेल।
एक अच्छा खिलाड़ी हर चाल सोच समझकर चलता है। वो राजा या वजीर पर सीधा वार नहीं करता, बल्कि ओपोनेंट की कमजोर पोजीशन वाली गोटियों को निशाना बनाता है। धीरे धीरे वो छोटी छोटी चालों से सामने वाले को कॉर्नर में कर देता है और बिना ज्यादा ताकत खर्च किए जीत जाता है। यही स्ट्रैटेजी बिजनेस, पढ़ाई और रिश्तों में भी काम आती है। मान लीजिए आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। बड़ी कंपनियों से सीधा टकराना मूर्खता होगी, लेकिन अगर आप उनकी कमजोरियों जैसे कस्टमर सर्विस या फिर हाई प्राइसिंग को पकड़कर काम करें तो छोटी कंपनी भी बड़ी कंपनियों से बाजी मार सकती है। इस चैप्टर की सीख यही है कि अपनी ताकत जानो, सामने वाले की कमजोरी पहचानो और सही समय पर सही जगह पर वार करो। चैप्टर 7 है मैन्यूवरिंग, यानी कि स्थिति बदलना। असली जीत उस इंसान की होती है जो हालात बदलते ही अपनी चाल बदल ले। एक जगह अटक जाना, चाहे वो युद्ध हो, जिंदगी हो, हमेशा हार की तरफ ही ले जाता है। सोचिए एक कंपनी जो सिर्फ पुराने तरीकों से काम करती रही, जबकि मार्केट डिजिटल हो चुका है। बाकी कॉम्पिटिटर्स ने ऑनलाइन सेल्स शुरू की और वो कंपनी वही पुरानी दुकानदारी में अटकी रही। नतीजा ये हुआ कि वह पीछे रह गई और बाकी सब आगे बढ़ गए। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन ऑनलाइन कंपनीज का। जैसे इन कंपनियों ने हालात बदलने के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज बदलते हैं और यही रीजन है कि पूरी दुनिया आज इन पर निर्भर है। यही होती है मैन्यूवरिंग की ताकत। जिंदगी में भी अगर आप अपने करियर, बिजनेस या फिर रिलेशनशिप्स में लचीलेपन को अपनाते हैं और हालात के हिसाब से डिसीजंस बदलते हैं तो आप हमेशा मजबूत रहेंगे। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ मजबूत होना काफी नहीं, बदलते समय के साथ बदलना ही असली ताकत है। चैप्टर 8 है वेरिएशन इन टैक्टिक्स, यानी कि रणनीति बदलना। जीत हमेशा एक ही तरीके से नहीं मिलती, हालात बदलते हैं, इसलिए रणनीति भी बदलनी चाहिए। जो इंसान या नेता सिर्फ एक ही रास्ता अपनाता है वो जल्दी हार मान जाता है। जरा सोचिए महाभारत के युद्ध में अगर पांडव हर बार सिर्फ ताकत से लड़ते तो शायद जीतना मुश्किल होता, लेकिन श्री कृष्ण ने हर बार अलग रणनीति अपनाई। कभी भीम से दुर्योधन को चुनौती दिलवाई, कभी अर्जुन को जयद्रथ वध का संकल्प दिया, तो कभी शिखंडी को आगे करके भीष्म को हराने की योजना बनाई। यही वेरिएशन था जिसने पांडवों को जीत दिलाई। ठीक वैसे ही जिंदगी में भी हमें एक ही स्ट्रैटेजी पकड़कर नहीं बैठना चाहिए। करियर, रिलेशनशिप्स या बिजनेस, हर जगह समय के साथ नई अप्रोच अपनानी जरूरी है। इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आप हर बार वही चाल चलते रहेंगे तो सामने वाला सीख जाएगा, लेकिन जब आप बदलते रहेंगे तभी आप जीत पाएंगे। चैप्टर 9 है आर्मी ऑन द मार्च, यानी सेना की यात्रा। जब सेना युद्ध के लिए आगे बढ़ती है तो सिर्फ मार्च करना ही काफी नहीं होता। रास्ते की दिशा, मौसम, पानी, भोजन और दुश्मन की एक्टिविटी सबको ध्यान में रखना बेहद जरूरी होता है। अगर बिना सोचे समझे सेना को आगे बढ़ा दिया जाए तो थकान, भूख और कंफ्यूजन से खुद की हार हो सकती है। मान लीजिए आप एक लॉन्ग रोड ट्रिप पर जा रहे हैं। अगर आपने रूट, पेट्रोल, खाने पीने की चीजें और रात को रुकने की जगह का ध्यान नहीं रखा तो बीच रास्ते में गाड़ी रुक सकती है या आप वहीं फंस सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से तैयारी करके चलते हैं तो सफर आसान और मजेदार होगा। यही बात युद्ध पर भी लागू होती है। इस चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि मंजिल तक पहुंचने से पहले रास्ते को समझना बहुत जरूरी है। बिना तैयारी और सही जानकारी के आगे बढ़ना खुद को मुश्किल में डालना है। चैप्टर 9 है ट्रेन, यानी कि जमीन इलाका समझना। जमीन या इलाका सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं होता, बल्कि वही तय करता है कि जीत किसकी होगी। अगर आप सही जगह पर खड़े हैं तो छोटी सी सेना भी बड़ी ताकत को हरा सकती है, लेकिन गलत जगह चुनने पर बड़ी से बड़ी ताकत भी हार जाती है। सोचिए एक किसान
अगर बीज को रेगिस्तान में बो दे तो चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, फसल नहीं उगेगी। लेकिन वही बीज अगर उपजाऊ जमीन में बोया जाए तो थोड़ी सी मेहनत से भी भरपूर फसल मिलती है। यहाँ फर्क किसान की मेहनत में नहीं बल्कि जमीन को पहचानने में है। इसी तरह जिंदगी और करियर में भी सही जगह चुनना बेहद जरूरी है, चाहे वो जॉब का फील्ड हो, बिजनेस का मार्केट हो या फिर रिश्तों में सही इंसान का चुनाव हो। इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि सही जगह का चुनाव आधी जीत पहले ही दिला देता है। चैप्टर 11 है द 9 सिचुएशंस, यानी कि 9 हालात। युद्ध के मैदान में सेनाओं को 9 तरह की सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। कहीं आसानी से जीत मिलने जैसी जगह, कहीं दुश्मन से घिरे जाने का खतरा, तो कहीं पीछे हटने का भी रास्ता नहीं बचता। हर हालात अलग स्ट्रैटेजी मांगते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखिए स्टार्टअप बिजनेस का। एक एंटरप्रेन्योर जब शुरुआत करता है तो कभी उसे मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं मिलता, तो ये इजी सिचुएशन है। कभी बड़ी कंपनी उसके सामने आ खड़ी होती है, स्ट्रॉन्ग एनिमी सिचुएशन। कभी पैसा कम पड़ जाता है, डिफिकल्ट सिचुएशन। और कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि या तो रिस्क लेकर बड़ा कदम उठाना पड़ेगा या सब खो देना पड़ेगा, डेस्परेट सिचुएशन। हर हालात में वही जीता है जो तुरंत स्ट्रैटेजी बदल ले और सही कदम उठाए। इस चैप्टर की यही सीख है कि जिंदगी में हालात बदलना हमारे बस में नहीं, लेकिन हर हालात के लिए अलग सोच और कदम उठाना ही जीत की असली कुंजी है। चैप्टर 12 है अटैक बाय फायर, यानी कि आग से हमला। आग का इस्तेमाल केवल चीजें जलाने के लिए नहीं बल्कि दुश्मन की सोच, रिसोर्सेस और प्लानिंग पर चोट करने के लिए भी किया जाता है। इसका असली मतलब यह है कि छोटा लेकिन स्मार्ट हमला जो अचानक फैल जाए और सामने वाला संभल भी ना पाए। जैसे मान लीजिए आप एक स्टार्टअप फाउंडर है और आपके कॉम्पिटिटर्स ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। अगर आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट पर भरोसा करके बैठेंगे तो कॉम्पिटिटर को पब्लिसिटी और मार्केटिंग आपका मार्केट शेयर धीरे धीरे खा जाएगी। लेकिन अगर आप जल्दी से वायरल कैंपेन, सोशल मीडिया ट्रिक्स और टारगेटेड प्रमोशंस का इस्तेमाल करते हैं तो कॉम्पिटिटर्स की ताकत और मोमेंटम एकदम कमजोर हो जाएगा। यही यानी कि छोटा, स्मार्ट और तेज हमला बिना सीधे टकराए पूरा खेल बदल देता है। इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है कि सिर्फ ताकत या मेहनत से नहीं बल्कि सही समय, सही जगह और स्मार्ट तरीके से हमला करना असली जीत दिलाता है। चैप्टर 13 है यूज ऑफ स्पाइस, यानी कि जासूस का उपयोग। वो विजेता ही असली है जो सामने वाले की हर चाल पहले से जान ले। जासूस सिर्फ चोरी छिपे देखा नहीं करते बल्कि सामने वाले की ताकत, कमजोरी और योजना की पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं। यही जानकारी उन्हें सही समय पर सही कदम उठाने में मदद करती है। सोचिए आप करियर में प्रमोशन पाने की रेस में हैं। अगर आप बस अपनी मेहनत पर भरोसा करेंगे और ऑफिस पॉलिटिक्स को इग्नोर करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप सीक्रेटली ऑब्जर्व करें कि बॉस किन प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड है, कलीग्स की स्ट्रैटेजीज क्या है और कौन सी स्किल सबसे ज्यादा वैल्यू में है, तो आप स्मार्ट तरीके से काम करके खुद को फ्रंट में ला सकते हैं। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ मेहनत या ताकत काफी नहीं, सही जानकारी और समझदारी से उठाया गया हर कदम आपको हर जंग में विजेता बनाता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि द आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ युद्ध की किताब नहीं है बल्कि जिंदगी की हर जंग में जीतने का रास्ता दिखाती है। हमने जाना कि सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग, स्ट्रैटेजी, सही प्लानिंग और सही जानकारी ही असली जीत दिलाती है। चाहे करियर हो, बिजनेस हो या फिर पर्सनल चैलेंजेस, इन प्रिंसिपल्स को अपनाकर आप हमेशा स्मार्ट और अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन स्ट्रैटेजी से सीख सकें, और नीचे कमेंट में बताएं कि आप इन लेसन्स में से कौन सा प्रिंसिपल सबसे पहले अपनी जिंदगी में अपनाएंगे। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल बुक समरीज पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। याद रखिए, सिर्फ ताकत
ताकत ही नहीं, समझदारी और स्ट्रैटेजी ही आपको हर जंग का विजेता बनाती है। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो dhunglobalorganization.com से आप इसे बाय कर सकते हैं विद ग्रेट डिस्काउंट के साथ। गुड लक।